श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 20 का अध्ययन करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयन भूत्वा भविता वा न भूय अजा नित्य शाश्वत अयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में जन्मादि 6 विकारों से रहित आत्म स्वरूप का निरूपण किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अय कदाचित न, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जायते वा न जन्मता है और न म्रियते वा न मरता ही है, तथा न भूत्वा भविता, न उत्पन्न होता है और न होने वाला है। अयम अज नित्य, यह अजन्मा नित्य शाश्वत प्राण शरीरे, सनातन और पुरातन है। शरीर के हन्य माने, मारे जाने पर भी यह न हन्यते, नहीं मारा जाता। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु वह भौतिक शरीर धारण करता है। अतः शरीर जन्म लेता है, आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और आत्मा जन्म नहीं लेता। अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः कथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी वृष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है और न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः आत्मा ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को भी नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के हो, कुछ न कुछ चेतना रहती है। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि वह चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। वृष्टि जीव की चेतना विस्मरणीय है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणीयशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। भगवान कृष्ण गीता के उपदेश से अर्जुन को और क्या समझाना चाहते हैं, जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।